नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में मैं सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद मुबारक। दोस्तों, आप सभी ने एक देश का नाम सुना होगा जिसका नाम है हांगकांग। यकीनन आपने बॉलीवुड की कई फिल्म्स में या फिर किताबों में या फिर यूट्यूब पर तमाम हर जगह आपने हांगकांग के बारे में सुना होगा। और हांगकांग के विषय में एक बात बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और वो बात यह है कि एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत ही खूबसूरत जगह है हांगकांग। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र भी है। तमाम देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज, अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज वहां पर स्थित हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के वहां पर हेडक्वार्टर्स भी है। लेकिन हांगकांग इन दिनों खबरों में इसलिए है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं। यकीनन जिस भी किसी देश में यदि लोकतंत्र के समर्थन में नारेबाजी होती है तो पूर्ण रूप से मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र आज के विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यदि कोई भी देश लोकतंत्र नहीं है तो वहां पर लोगों के अधिकारों का जो हनन होता है वो किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं रही है। लेकिन सबसे पहले आपको मसला समझने की आवश्यकता है। दरअसल पिछले शुक्रवार को चीन में एक राष्ट्रीय संसद आयोजित की गई, जो कि वार्षिक तौर पर हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता उसमें शामिल होते हैं। जहां पर चीन को लेकर चीन में वार्षिक तौर पर कौन कौन सी नीतियां लागू होंगी उसकी योजनाएं बनाई जाती हैं और यकीनन वहां पर कुछ बड़े फैसले लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें कौन कौन से वो बड़े निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय जो वहां पर लिया गया वो ये लिया गया था कि चीन अपने रक्षा बजट को 6.6% बढ़ाएगा। यानी अब उनका जो राष्ट्रीय जो स्तर पर जो रक्षा बजट है वो अमेरिका के बाद अब दूसरे नंबर पर आ गया। यानी चीन अब अपनी सेना पर सैन्य बजट में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक राशि को आवंटित करता है। यह फैसला निश्चित तौर पर कोरोना के काल में एक अजीब फैसला मैं कहूंगा, क्योंकि इस समय जहां पूरी विश्व स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दे रहा है तो वहीं चीन अपनी सुरक्षा से जुड़ी हुई नीतियों को प्राथमिकता दे रहा है। इसके अलावा चीन में जो सबसे अधिक विवादित चीज इस संसद में पारित की गई, एक विधेयक को पारित किया गया, वो था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून को इस विधेयक को उन्होंने संसद में पेश किया, जिसके बाद से हांगकांग, जो कि एक स्वायत्त मैं कहूंगा देश ही है, वो चीन का एक सेमी ऑटोनॉमस स्टेट है। चीन वहां पर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन है। चीन का वो विशेष तौर पर वहां पर प्रशासन चलता है चीन का, लेकिन चीन का पूरा अधिकार नहीं है हांगकांग पर। हांगकांग में जिस प्रकार से लोकतंत्र के समर्थन में लोग आंदोलन करते हैं उस प्रकार से चीन में ये संभव है ही नहीं। चीन की ये पूर्ण रूप से प्रयास रहता है, चीन के बड़े बड़े नेताओं का और विशेष तौर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, कि किसी भी प्रकार से हांगकांग की जो स्वायत्तता है, हांगकांग का जो एकाधिकार है, उसको नियंत्रित कर लिया जाए, यानी कब्जा कर लिया जाए उस पर और उसे पूर्ण रूप से चीन का हिस्सा बना दिया जाए। यहां पर आपको मैं इतिहास में भी लेके जाना चाहूंगा। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि चीन का ऐतिहासिक रूप से या शुरुआती दौर में हांगकांग चीन का हिस्सा नहीं था, बल्कि 1850 लगभग इसी साल के दरमियान ब्रिटेन ने इस पर अपना कब्जा कर रखा था। ब्रिटेन के नियंत्रण में हांगकांग आता था और लगभग 150 वर्ष के शासन के बाद 1 जुलाई 1997 को हांगकांग को चीन को सौंपा था ब्रिटेन ने। लेकिन जब उनको सौंपा था तो एक विशेष रूप से एक संधि हुई थी और उस संधि के तहत ये नियमों को लागू करना आवश्यक बताया गया था, जिसके तहत हांगकांग को विशेष अधिकार उपलब्ध करवाएगा चीन। और चीन भी इस बात से सहमत हुआ था कि उसके देश में, यानी मेनलैंड जो चाइना है, यानी जो मुख्य भूमि जो चीन का क्षेत्र है, उसमें अलग कानून लागू होंगे, वहां पे अलग रूल्स होंगे और हांगकांग, ताइवान, मकाओ जैसे जो ये देश हैं उन पर अलग कानून लागू होंगे। यानी कि 1 कंट्री और 2 सिस्टम्स, यानी कि एक देश और 2 व्यवस्थाओं के नियमों को लागू किया जाएगा। लेकिन चीन की इस राष्ट्रीय संसद में शुक्रवार को जिस विधेयक को लाया गया उसके अंतर्गत हांगकांग के सभी राइट्स को छीनने का प्रावधान किया गया है। हांगकांग आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र भी है। वहां पर तमाम बड़े बड़े देशों के इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी गतिविधियां वहां पर होती हैं। आर्थिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण
देश है हांगकांग, लेकिन चीन लगातार ये कोशिश करता है कि किसी प्रकार से वहां पर सभी तरीके का विदेशी निवेश बंद हो जाए, सभी प्रकार की अलगाववादी नीतियां या अलगाववादी जो भी वहां पर गतिविधियां होती है उन पर रोक लग जाए, और इसी के साथ साथ विदेशी जितने भी हस्तक्षेप होते हैं वो भी वहां पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग जाए उन पर। तो इसी रूप में इसी को लागू करने के लिए चीन ने अपनी संसद में इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लाया, और इसी के अंतर्गत हांगकांग के निवासियों का, हांगकांग के लोगों के अंदर एक भय का वातावरण है, और वो वातावरण निश्चित तौर पर होना जाहिर भी है, क्योंकि जिस प्रकार की आजादी हांगकांग में है, आप चीन में सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, सरकार की नीतियों के विरुद्ध कुछ लेख नहीं लिख सकते, ट्वीट नहीं कर सकते। अगर आप लिखते हैं तो आपको चीन की सरकार का कड़ा रवैया आपको लेना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। चीन बहुत ही कड़ा रुख अपनाता है उन लोगों के खिलाफ जो कि वहां की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन यदि आप हांगकांग में हैं और आप चीन की क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, चीन की सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि हांगकांग के कानून अलग प्रकार के हैं, और यही चीज चीन को नहीं रास आती है। चीन वहां पर चाहता है कि हर प्रकार की कोशिशें जो भी लोकतंत्र के समर्थन में उठती हैं, जो भी आजादी के समर्थन में उठती है, स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर उभरती हैं, उनको वो पूर्ण विराम लगा दे। इसी के साथ साथ चीन लगातार ये चाहता है कि दक्षिण चीन महासागर में उसका वर्चस्व कायम रहे और उसके वर्चस्व को कोई भी चुनौती ना दे सके। यकीनन इस कानून के विरोध में हांगकांग में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वीडियो में, वो तस्वीरें बहुत ही ज्यादा विचलित करती हैं, क्योंकि ये हिंसक गतिविधियां पिछले वर्ष भी हांगकांग में हुई थी। आप सबको याद होगा कि एक प्रत्यर्पण बिल, इसी प्रकार से एक प्रत्यर्पण विधेयक को पास किया गया था, जिसके अंतर्गत हांगकांग का कोई भी आरोपी अब चीन में बड़े ही आसानी से प्रत्यर्पित किया जा सकता है। जिसने कोई भी अपराध किया हो हांगकांग में, उसको बड़े ही आराम से, बहुत ही सरलता के साथ अब चीन में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत यदि हांगकांग की जेल में कोई बंद है और वो यदि चीन की सरकार का दुश्मन है, तो चीन उसको बहुत ही आसानी के साथ अपने देश में लाकर उस पर कड़े तौर पर उत्पीड़न कर सकता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकता है। तो इसी प्रत्यर्पण बिल के कारण, इसी के विरोध में हांगकांग में बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए थे और हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे, आगजनी भी हुई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी, और यही इसी प्रकार से कल भी कुछ हुआ। रविवार को भी बहुत भारी मात्रा में हांगकांग की सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद जो दंगा नियंत्रण पुलिस है उनको तैनात किया गया और फिर हिंसक झड़पें हुई। वहां पर कई सारे बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, वहां पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, इसी के साथ साथ वाटर कैनन्स का भी उपयोग किया गया और भीड़ को तितर बितर करने के हर प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर हांगकांग, मकाओ, ताइवान ये ऐसे देश हैं जो कि जिन पर चीन अपना अनैतिक और अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चीन जानता है कि वो यदि इन देशों पर कब्जा कर ले तो उसकी विश्व भर में जो स्थिति है वो और मजबूत होगी, क्योंकि ये देश सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत है, बहुत ही जरूरी है चीन के लिए। दक्षिण चीन सागर में यदि चीन को अपना वर्चस्व पुनः स्थापित करना है तो इन देशों पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। और चीन लगातार विश्व के लेवल पर कोरोना वायरस के कारण घिरता जा रहा है। इसी कारण उसने ये बौखलाहट में इस प्रकार के विधेयकों को पास कर कर ये जाहिर करने का प्रयास किया है कि किसी प्रकार से भी वो इन देशों की स्वायत्तता पर खत्म करना चाहता है, नजर रखता है और इनको अपना हिस्सा मानता है। इस विधेयक के खिलाफ हांगकांग में जो ये प्रतिशोध हो रहा है, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके खिलाफ कई बड़े देशों ने भी स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया जारी करी है। जैसे अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि रिटेलिएशन भुगतना पड़ेगा, चीन को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए हांगकांग के साथ। इसके अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इस कानून का विरोध किया है। यकीनन चीन को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो जो उनके साथ संधि हुई थी ब्रिटेन की, जिसका उद्देश्य था कि वन नेशन, वन कंट्री एंड टू सिस्टम्स, उसको तोड़े, उसका अनैतिक रूप से दुरुपयोग करे। दोस्तों, निश्चित तौर पर यह समय आ गया है कि विश्व के अन्य देशों को भी और विश्व के बड़े बड़े संगठनों को भी अब चीन की इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज को बुलंद करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक सुर में चीन को कटघरे में खड़ा करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि चीन लगातार अपना उत्पीड़न कर रहा है, लगातार हांगकांग, मकाओ और ताइवान जैसे देशों को उनकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास कर रहा है, दमनकारी नीतियों के कारण, दमनकारी कानूनों के कारण। इसी के साथ साथ चीन की बौखलाहट भी साफ तौर पर स्पष्टता के साथ दिख रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वो घिरता नजर आ रहा है। पूरे दुनिया के बड़े बड़े देशों ने उसके खिलाफ एक सुर में कार्रवाई करने को हामी भर दी है।
चीन भी हालांकि मान गया, लेकिन उसने एक बात कही है कि वो कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद ही अपने देश में कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। चीन का चेहरा पूरी दुनिया के सामने साफ हो चुका है। चीन की चालबाजी अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। इसी के साथ साथ आप सबने पिछले दिनों ये भी खबर पड़ी होगी कि भारतीय सीमा पर भी भारतीय सेना के साथ भी चीन लगातार विवाद कर रहा है। लगातार झड़पें हो रही हैं भारतीय सैनिकों के बीच और चीनी सैनिकों के बीच, क्योंकि भारत की सीमा में वो निश्चित तौर पर और रोजाना अतिक्रमण कर रहा है। चीन की बौखलाहट साफ दिख रही है। इसी में लगातार उसको पता है कि वो घिरता नजर आ रहा है, इसी कारण वो इस तरीके के कदम उठा रहा है। इसी के साथ साथ इस जो ये वार्षिक सम्मेलन हुआ था, इसमें एक और चीज को रखा गया जो कि चीन में 1990 के बाद से कभी नहीं हुई, और वो ये है कि चीन ने इस वर्ष कोई भी आर्थिक तौर पर कोई भी टारगेट नहीं रखा है, पहले कोई भी लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया है, जो कि दिखाता है कि चीन में भी भारी मंदी की मार है और चीन में भी बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी अपनी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिए।